हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th में मैक्सिमा एंड मिनिमा जो टॉपिक है उसका एक क्वेश्चन कर रहे हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग को एग्जाम में मिल जाते हैं। तो एग्जाम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं इसके, तो उसी में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। एक टैंक है जिसका बेस रेक्टेंगल है और साइड भी रेक्टेंगल है, जैसे कमरा होता है उस तरीके से बेस रेक्टेंगल की शेप में है और जो साइड्स हैं वो भी क्या है, रेक्टेंगल है। इज टू बी ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, मतलब उसमें ढक्कन नहीं है टैंक में। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द डेप्थ इज 2 मीटर, गहराई उसकी कितनी है, 2 मीटर। वॉल्यूम जो है वो कितना है, 8 मीटर क्यूब। ये दो चीज हमें दे रखी है, हमें उसकी डेप्थ दे रखी है टैंक की, डेप्थ जो है वो किसकी है, 2 मीटर, और वॉल्यूम भी हमें दे रखा है कि वॉल्यूम जो है वो है 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग ऑफ द टैंक इज कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, जो बेस में हम मटेरियल लगा रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो ₹70 पर स्क्वायर मीटर है एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, और जो साइड में मटेरियल लग रहा है उसकी जो कॉस्ट है ₹45 पर स्क्वायर मीटर है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, सबसे सस्ता टैंक कितने का होगा ये हमें निकालना है। लेट कर लेते हैं कि टैंक की जो लेंथ है उसको सपोज कर लेते हैं x है, और टैंक की जो ब्रेथ है, टैंक की जो ब्रेथ है उसको सपोज कर लेते हैं वो कितनी है, y। ब्रेथ को सपोज कर लेते हैं, ब्रेथ कितनी है, y। वॉल्यूम के बारे में हम जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 8। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच, वो हमें दे रखा है 8, लेंथ है x, ब्रेथ है y, डेप्थ है 2 इक्वल टू 8, यहां से x इंटू वाई इक्वल टू कितना जाएगा, 4। और अगर हमें निकालना हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल उसमें यूज हो रहा है उस मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर हमें निकालना होगा तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल के लिए हम 70 की तो मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ बेस से, क्योंकि बेस का जो मटेरियल है वो ₹70 पर स्क्वायर मीटर है, और 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ साइड से, क्योंकि साइड का जो मटेरियल है वो ₹45 पर स्क्वायर मीटर है। तो 70 बेस जो होगा वो देखो रेक्टेंगल है, तो जो इसका बेस होगा वो किस शेप में होगा, इसका जो बेस होगा, अगर मैं इसका बेस यहाँ पे तैयार करूं तो बेस कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये इसका बेस होगा, नीचे वाला इसका क्या होगा, ये बेस। तो ये इसकी लेंथ होगी, लेंथ कितनी है x, ये इसकी ब्रेथ होगी, ब्रेथ कितनी है y। तो बेस जो होगा वो रेक्टेंगल की शेप में होगा, तो बेस जो होगा वो रेक्टेंगल की शेप में होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई। और जो साइड्स हैं क्यूबॉइड में, एरिया ऑफ साइड्स के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एच और L प्लस बी। क्यूबॉइड में अगर आपको चारों साइड्स का एरिया निकालना हो तो चारों साइड्स के एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी। यहाँ पे एच की वैल्यू हमें दे रखी है 2, और लेंथ है x और ब्रेथ है y। तो यहाँ पे, और इसको तो चलो अभी एक्स वाई रहने देते हैं, 45 टू जाए तो 90 हो जाएगा। h की वैल्यू 2 है, लेंथ x है, ब्रेथ y है। यहाँ पे x y की जो वैल्यू हमने अभी अभी निकाली वो कितनी निकाली, 4। एक्स वाई की वैल्यू तो हमने 4 डाली। अच्छा, इसे हम क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल में लाएंगे, एक वेरिएबल रहेगा, या तो एक्स रहेगा या वाई रहेगा। तो 90 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, एक्स आएगा, और वाई की जगह पे अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 4 अपॉन में एक्स। तो इस तरीके से कॉस्ट आ गई 280 प्लस 180 एक्स प्लस 4, और यहाँ पे भी अगर एक्स को ऊपर ले लेंगे तो एक्स की पावर -1। इस तरीके से हमारी जो कॉस्ट आई है वो एक वेरिएबल में आ गई x में। अब हम इस कॉस्ट को क्या करवाना है, इसका मिनिमम करवाना है, कि कॉस्ट मिनिमम कब होगी, x की वैल्यू निकालने के मिनिमम कॉस्ट के लिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो 280 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, 180 x का हो जाएगा 1, यहाँ पावर उठ के पहले आएगी और पावर में से 1 माइनस होगा। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पावर उठा के पहले लाए और पावर में से 1 माइनस किया, तो -1 उठ के पहले आया तो -4 हो गया, और -1 में से -1 किया तो -2 हो गया।
इस तरीके से ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं इसका। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा में हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालना है तो आपको डेरिवेटिव जो लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, 0। तो 180 1 माइनस 4 पावर माइनस में नीचे ले लेते हैं, x पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। 180 तो 0 के इक्वल होता नहीं है, तो 180 को तो हम यहाँ से हटा देते हैं, बचेगा हमारे पास बस केवल कितना, 1 माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 इक्वल टू 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 4। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4। तो अंडर रूट करने पर ही आ जाएगा 2। एक्स की जो वैल्यू हमें मिल गई वो कितनी मिल गई, 2 मिल गई। मतलब उसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी मिल गई, हमें 2 मिल गई। लेकिन अभी हमने केवल वैल्यू निकालनी है, ये प्रूफ नहीं किया है कि कॉस्ट मिनिमम है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। तो अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, देखते हैं डबल डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि आपको क्या करवाना है, मिनिमम। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा था तो इतना आया था, सेकेंड टाइम करेंगे तो 180 तो कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। 1 कांस्टेंट है, अकेला है तो 0 हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे फिर पावर उठा के पहले -2 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस का, और x की पावर -3 तो 180 हो गया, और मल्टीप्लाई में 8 अपॉन एक्स क्यूब हो गया। अब अगर हम यहां पर x की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो कितना आएगा ये 180 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2 नहीं है 8 है, 8 अपॉन में 2 क्यूब। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, हमें सेकंड डेरिवेटिव में कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं चाहिए, हम बस हमें ये देखना है कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमा। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, मिनिमा। तो यहां से हमें पता चला कि कॉस्ट ऑफ टैंक जो है वो मिनिमम है, इज मिनिमम। और कब है मिनिमम, मिनिमम एट जब x की वैल्यू है 2, जब x की वैल्यू है 2। y भी निकाल लेते हैं, हमने अभी दिखाया था ऊपर कि x और y का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 4। तो अगर x और y का प्रोडक्ट 4 है, अगर x और y का प्रोडक्ट 4 है तो x की वैल्यू अगर हम 2 ले लेंगे इंटू वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये तो हुई इसकी डायमेंशन। डायमेंशन जो हमें मिली टैंक की वो क्या मिली, डायमेंशन हो गई, लेंथ हो गई कितनी 2 मीटर, ब्रेथ हो गई 2 मीटर, और हाइट तो हमें पहले से ही पता थी 2 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में अभी हमसे डायमेंशन नहीं पूछा था। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो उसने हमसे पूछा था, उसने हमसे पूछा था कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। सबसे सस्ता जो टैंक होगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो हमें निकालनी थी। कॉस्ट हमें निकालनी थी। देखो कॉस्ट ये है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, यहां तक ये कॉस्ट था। तो यहां पर इसका नाम जैसे अगर हम इक्वेशन रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं, ये कॉस्ट है। तो यहां पर अगर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक की जो कॉस्ट होगी वो हमें मिल जाएगी। तो चलो निकालते हैं, इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। यहां पे साइड में निकाल देता हूं मैं इसकी। तो कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक हमें निकालना है। कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, सबसे सस्ता जो टैंक होगा उसकी कॉस्ट हमें निकालनी है। तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू हमने 2 निकाली है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 70 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 280 प्लस 180 ब्रैकेट x की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 4 अपॉन 2, x की वैल्यू 2 तो 2 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये जगह 280 प्लस 180, और ये कैंसिल हो गया, 2 आएगा, 2 और 2 ऐड होगा तो ये 4 होगा। तो 280 प्लस 0, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और 3 7, ऐड करने पे 0, 8 और 2 10, 7 2 9 और 10, तो रुपीज
1000 जो है वो कॉस्ट आ गई सबसे सस्ते टैंक की। तो जो सबसे सस्ता टैंक होगा वो 1000 रुपये का आपका बन जाएगा। इसी तरीके से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 12th में या 11th में या 10th या 9th, इनकी टॉपिक इसी में टॉपिक वाइज अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स बेटा।